नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सावंत सुखा वाह जिंदगी के सीजन 3 के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने बड़े से बड़ा जोखिम उठाया और कई बंद पड़ी और घाटे में चल रही कंपनियों का अधिग्रहण किया और कुछ ही सालों में उन कंपनियों को मुनाफा देने वाली कंपनियों में बदल दिया। वो शख्स है पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध कंपनी मैकनेल इंजीनियरिंग के चेयरमैन और टॉलीवुड के प्रसिद्ध और बहुत ही सफल फिल्म निर्माता प्रदीप चूड़ीवाल जी। आसमान को छूने का हौसला रखने वाले लोग वो हैं जो बड़ी सोच और बड़े सपने देखते हैं, और ऐसे ही लोग जोखिम उठाते हुए बड़ी मंजिलों का सफर तय करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है प्रदीप चूड़ीवाल, जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि कई बार जोखिम भरे कार्य किए और उनमें कामयाब हुए। प्रदीप जी, सावंत सुखा वाह जिंदगी के इस नए शो में आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वाह जिंदगी के शो में आने के लिए। प्रदीप जी का जन्म 7 जून 1958 को कोलकाता में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण अग्रवाल और माताजी का नाम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। प्रदीप जी के पिताजी ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने पैतृक टेक्सटाइल के व्यवसाय को संभाल लिया और उसे आगे बढ़ाया। प्रदीप जी 7 भाई बहन हैं। सभी के जीवन में माता पिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने माता पिता के बारे में कुछ बताएं। अपने सच्ची का माता पिता लिविंग गॉड्स होते हैं अपनी लाइफ में, जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी चूड़ीवाल, उन्होंने भी हमारे घर की कमान बहुत युवावस्था में ही उनको संभालनी पड़ी, क्योंकि मेरे दादाजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और वो 17 साल की उम्र में ही घर का भार अपने ऊपर में लिए थे। और उन्होंने हमारे दादाजी का जो टेक्सटाइल का बिजनेस था उसको आगे बढ़ाया। और हम लोग 7 भाई बहन हैं और उन्होंने हम लोगों का पूरा एजुकेशन, पालन पोषण सब ध्यान रखते हुए हर किसी चीज़ की कमी हमें फील नहीं होने दी। मेरी माँ अन्नपूर्णा देवी है और वो आज भी हमारे सारे भाइयों के साथ में अच्छे से जुड़ी हुई है। हमारी और जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे भी उनका अच्छा व्यवहार हुआ, सारा रिलेशन चल रहा है। इवन समाज में और सत्संग में सब जगह आगे से आगे रही हुई है। इस बिल्डिंग में भी आज नीचे में जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है।
इन्होंने सर्वप्रथम अपने पैतृक व्यवसाय में अकाउंट्स का काम देखना शुरू किया और साथ ही साथ अपनी शिक्षा भी जारी रखी। मैं बहुत जल्दी उम्र से बिजनेस में आ गया था। 18 साल की उम्र में जब मैं सीए पढ़ने गया, उसके साथ साथ मैंने बिजनेस थोड़ा साइड से चालू कर दिया था और फैमिली बिजनेस के अलावा मैं कुछ पर्सनल भी बिजनेस करता था। 1976 से 1980 तक मैंने इसी तरह काम किया, सीए भी किया और ये भी किया, बिजनेस भी। 80 में जब मैं फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए गया, उसी बीच में मेरे को एक ऑफ़र मिला। राजेंद्र जी पोद्दार एक तो यहाँ के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफ़र की कि अपने 3-4 यूनिट, कुछ यूनिट बैंक में है, तो खरीद के ज्वाइंट में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उनके साथ बैंक से जाके नेगोशिएट करके मैंने वो तीनों यूनिट खरीद के हम लोगों ने अगले साल ही उनको तीनों को एक एक करके चालू कर दिया। उनका नाम था सिंधी रोलिंग मिल, प्रिसिशन कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स और केदार इंडस्ट्रीज। ये तीनों यूनिट रेलवे के ट्रैक आइटम्स, रेल छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स लगते हैं, स्लीपर, टाई बार और जो भी आइटम्स हैं, वो हम लोग बनाते थे और सारी रेलवे को सप्लाई करते थे। ये बिज़नेस मैंने 18 साल किया है। साल 2004 प्रदीप चूड़ीवाल जी ने फिर जोखिम उठाते हुए और अपने साहस का परिचय देते हुए भारी घाटा उठाने वाली बीके खेतान ग्रुप की मैकनिल इंजीनियरिंग कंपनी को अपने हाथों में लिया। ये कंपनी बंदरगाह और उद्योग में भारी सामानों को उठाने वाली फोर्कलिफ्ट मशीन बनाती थी। विलियमसन मेकर ग्रुप की ये कंपनी थी, 3-4 साल से अच्छे लॉस में थी। वो लोग, उनका ध्यान चला गया था कि कंपनी को चलाएं कि बंद करें। उसी टाइम उन्होंने नेगोशिएट करके मुझे एसेट लायबिलिटी समेत मेरी कंपनी मेरे को दे दी। 2004 मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, फिर भी मैंने इसको लिया और लेके मेहनत से एक नया टाइप का फोकलिफ्ट वहाँ डेवलप किया, जिसको कहते हैं फ्लेम प्रूफ फोकलिफ्ट। इंडिया में आज तक कभी नहीं बनी। विविध विशेषताओं से परिपूर्ण इस फोर्कलिफ्ट को उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सप्लाई किया और यही मशीन उनकी कंपनी की बढ़ोतरी में एक मील का पत्थर साबित हुई। करोड़ों रुपया नुकसान देने वाली कंपनी मात्र 4-5 साल में भरपूर मुनाफा देने वाली कंपनी बन गई। पर प्रदीप जी यहीं रुकने वाले नहीं थे, उनके दिमाग में कुछ न कुछ नई योजनाएं चलती रहती थी। 2010 में मैंने इसमें एक नया मॉडल इसमें डाला, वो था सर्विस सेक्टर। फोकलिफ्ट तो सभी बनाते हैं, हम फोकलिफ्ट बनाने के साथ साथ में भाड़े आगे देने का वैल्यू एडिशन कर दिया। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को एम्प्लॉइज़ के साथ, ऑपरेटर, मेंटेनेंस की फैसिलिटी के साथ भाड़े पे देने का काम किया। रेंट और मेंटेनेंस की योजना काफी जोरों से चल पड़ी और आज गोदरेज, वोल्टास जैसी प्रसिद्ध कंपनियां भी इस क्षेत्र में उनकी कंपनी मैकनिल इंजीनियरिंग से काफी पीछे हैं। कुछ नया करने का जुनून प्रदीप जी पर हर वक्त हावी रहा और उन्होंने गोल्फ कार का निर्माण शुरू कर दिया। इसके अलावा मैंने डाइवर्सिफाई किया अभी गोल्फ कार बनाने में। गोल्फ कार अब मैं बना के बेच भी रहा हूँ और भाड़े पे भी दे रहा हूँ। रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब में हमारी गोल्फ गाड़ियाँ चल रही है, कैलकाटा एयरपोर्ट पे चल रही है, हावड़ा सियालदह स्टेशन पे चल रही है, बोटेनिकल गार्डन में चल रही है और भी इंडिया के कई जगह में चली हुई है। हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारी कंपनी में आज ऑल इंडिया में 23 जगह ब्रांचेज है, सब मेजर सिटी में हमारी ब्रांचेज है। दोस्तों, प्रदीप जी ने नो रिस्क नो गेन वाली बात को चरितार्थ कर दिया है। उनके बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना है, इसलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत वापस आते हैं।
एक बार फिर से आप सभी का सावन सुखा वाह जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रदीप जी के बारे में कुछ और बातें। कुछ न कुछ नया करने का इनका जुनून और शौक फिर रंग लाया जब इन्होंने देखा कि जोका स्थित उनकी फैक्ट्री में कई एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। उन्होंने उस जमीन पर फिल्म स्टूडियो का निर्माण शुरू कर दिया। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप फिल्म इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे गए और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया। फिल्म इंडस्ट्री में मैं कोई डायरेक्ट वैसे एंट्री नहीं ली। मेरे वहाँ पे जोका में जहाँ फैक्ट्री है वहाँ काफ़ी ओपन लैंड थी और वी वांटेड टू यूज़ दैट फॉर एडिशनल रेवेन्यू। तो उसमें हम लोगों ने एक एक करके सेट और स्टूडियो वक्त में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। सक्सेसफुली हम लोगों ने एक एक करके 5 स्टूडियो रेंट पे लगाया, रेंट पे, और शूटिंग होनी चालू हो गई। रेगुलरली वहाँ पे रहे। जो प्रोड्यूसर अशोक धानुका जी हैं वो मेरे मित्र बन गए। उन्हीं से धीरे धीरे जानकारी लेके फिर मैं सोचा कि क्यों ना 2 स्टूडियो में अपना बना के धीरे धीरे इस लाइन में घुसूँ और डाइवर्सिफिकेशन करूँ। और उसी तरह मैंने 2 स्टूडियो बना के धीरे धीरे पहले 1 फिल्म बनाई, दूसरे साल 4 फिल्म बनाई, इस साल 6 फिल्म बनाई। एक कहावत है ना, नो रिस्क नो गेन। हर बार की तरह फिर इस मुहावरे को साबित किया प्रदीप जी ने और मात्र 2 साल में इन्होंने 13 फिल्मों का निर्माण कर दिया, जिसमें से 7 फिल्में बड़े पर्दे पे आकर सफलता का झंडा गाड़ चुकी हैं और बाकी 6 फिल्में इसी साल प्रदर्शित होने की तैयारी में हैं। इनकी प्रदर्शित फिल्मों में शाहजरूर कांटा, And let there be light. I'm engaged. Then what the hell are we doing in this room if we are not husband and wife? ও আমার বাড়িতে থাকবে as my legal wife, but without any conjugal life. ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে বুদ্ধিমণি। কিছু পেলে? ওই গোষ্ঠী শুদ্ধ উধাও করে দেওয়ার ক্ষমতা আমারও আছে। শহরের বুকে এক ভয়ঙ্কর অসুখ দানা বেঁধেছে, তাই সজারু বেরিয়েছে পথে। दूरबीन काफी सफल और चर्चित रही। আমি ব্যোমকেশ বাবুকে দায়িত্ব দিতে চাই। কোনো লাভ হবে না। ম্যাডামকে বলুন ফেলুবাবু এসেছে। দুষ্টু লোকটা তোমায় কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছে। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, আমি তোমার বন্ধু দূরবীন। मदनलाल मेघराज, हैंड्स अप। प्रसिद्ध शीना बोरा हत्याकांड पर आधारित फिल्म डार्क चॉकलेट अब अपने निर्माण के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और इसे बांग्ला भाषा के साथ साथ हिंदी में भी प्रदर्शित करने की योजना है। एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? I need to talk to your commissioner. আমি না থাকলে মা মেয়ে খেতিস কি? বেশ্যাগিরি করে খেতে হতো তো। साथ ही साथ प्रदीप जी ने हिंदी सिनेमा में भी काफी बड़े रूप में प्रवेश कर लिया है और बहुत जल्द 22 यार्ड्स, नयनतारा और आइलैंड नामक 3 फिल्में बड़े पर्दे पर आ रही हैं, जिसमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के नामी सितारे हैं।
जी, आप बहुत ही सफल व्यक्ति हैं और आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में प्रेरणा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? देखिए, हर आदमी के जीवन में सबसे पहली प्रेरणा उसको माँ बाप से मिलती है। मेरे माताजी और पिताजी बिगेस्ट सोर्स थे, और मेरे पिताजी ज़िंदगी भर उन्होंने ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम किया। उनका एक ही समझाना था कि हमेशा जो काम करो फोकस्ड रहो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, मेहनत पूरी करो, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। सक्सेस मिलनी है, शुरू में नहीं मिलेगी, आगे पीछे मिलेगी। अब मैंने उसी को भी फॉलो किया। प्रदीप जी को जानने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, इसलिए प्लीज कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रदीप जी के बारे में कुछ और बातें। प्रदीप जी चाहे कितना भी व्यस्त रहें, परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताते ही हैं। उनका कहना है कि यही पल उनको दूसरे दिन तरोताजा होने की प्रेरणा देता है। प्रदीप जी की पत्नी अनीता जी जहां एक तरफ प्रदीप जी को अपने पति के रूप में पाकर खुश हैं, वहीं उनका कहना है कि दूरदृष्टि और धैर्य के कारण आज प्रदीप जी ने ये मुकाम पाया। अनीता जी, आप प्रदीप जी की वाइफ हैं, हम पत्नी हैं। आज प्रदीप जी ऐसे मुकाम पर हैं जहां लोग उन्हें काफ़ी जानते हैं। आपको कैसा महसूस होता है और कैसा फील होता है इस टाइम पर? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत गर्व महसूस करती हूँ। इतनी ऊंचाई पे पहुँचने के बावजूद ये बहुत साधारण व्यक्ति है और सबको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये सातों दिन खाली काम ही काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूलते। तो अनीता जी, आप प्रदीप जी की कोई ख़ास बात हमारे दर्शकों को बताएं। उनकी सबसे ख़ास बात है वो हमेशा सबके लिए आगे रहते हैं, सबको हेल्प करने के लिए कभी किसी को ना नहीं करते। कोई भी काम के लिए किसी को आज तक मना नहीं किए, चाहे उनके पास वक्त हो या ना हो, बट ही इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू एवरीबडी। प्रदीप जी की दो बेटियां हैं जो उनके कई गुणों को अपनी जिंदगी में शामिल कर उनके जैसा बनना चाहती हैं। पापा तो अपने सबको प्यारे होते हैं, बट देन जिस तरह से मेरे पापा सब काम के साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ को मैनेज करते हैं, सब चीज़ के संग अपना टाइम निकालते हैं, वो उनका एक स्पेशल क्वालिटी है। जितना भी काम हो वो उनका फैमिली लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है। हमें सब हमारी सारी विशेज़ मतलब बोलने पर सब हमारा काम हो जाता है। तो आई लव हिम। सब बच्चों के लिए पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और कमिंग टू पापा हेड ऑफ़ द फैमिली है और सब चीज़ मैनेज करना, सब कुछ का ध्यान रखना वो मतलब बहुत अच्छे से करते हैं। और हम लोग कुछ भी विश करते हैं तो इट इज़ गिवन कि पूरा होगा ही होगा। फैमिली लाइफ, business life, everything he manages very well, personally, professionally, like to give a good balance.
So that's a very big quality he has, and for me he is very special. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देख रही हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें भी और सी, न हम समझ सके न हम। बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा शॉट हुआ है। प्रदीप जी, लाखों लोग हमारे इस वाह जिंदगी के एपिसोड को देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिसे सुनकर सभी की ज़िंदगी बन जाएगी वाह जिंदगी? मैं समझता हूँ कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस और लगन और टारगेट के हिसाब से काम करना, वही एक फॉर्मूला है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ इस सावन सुखा वाह जिंदगी के नए एपिसोड में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेगा, मैं भी वाह जिंदगी का एक सदस्य बना हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ, घाटे की कंपनियां आदि को अपने हाथ में लेकर उनको मुनाफे में बदलना कोई आसान काम नहीं था। एक नया रिस्क लेकर फिल्म निर्माण में आना, जहां कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये सब ऐसे चुनौती भरे कार्य हैं जिनको करने में मजबूत इरादे वाले संपन्न व्यक्ति भी कई बार सोचेंगे। पर छोटे कद के प्रदीप चूड़ीवाल जी के इरादे काफी ऊंचे थे और उन्होंने ये कार्य करके न केवल अपनी बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी को भी बनाई वाह जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप चूड़ीवाल जी की आत्मकथा, जिन्होंने न जाने कितने जोखिम उठाए। जहां आम आदमी खतरों के नाम से ही घबरा जाता है, वहां प्रदीप जी खतरों के खिलाड़ी के रूप में खेलकर भरपूर सफलता पाई और अपने साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी को भी बनाई वाह जिंदगी। दोस्तों, सावन सुखा वाह जिंदगी आपको कैसा लग रहा है? अपने विचार हमें व्हाट्सएप मैसेज या मेल के द्वारा दें। कृपया वाह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कि मैं आपसे इजाजत लूं, लेकिन वादा करती हूं कि अगले हफ्ते इसी समय सावन सुखा वाह जिंदगी लेकर आपके सामने श्वेता फिर हाजिर हो जाएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा और सभी का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।